हेलो एंड वेलकम बैक टू राइट टू एजुकेशन। हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज का 9th लेक्चर है। हम टोटल 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ध्यान से इस लेक्चर को पूरा देखिएगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने ज़रूर मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रिजर्व बैंक की वार्षिक नीतिगत दस्तावेज इसको अब कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का संगठन कौन सा है? तो वह UTI है, यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो 2003 में आपका स्थापित किया गया था। ट्रैक्टर पर उत्पादन शुल्क की दर क्या होती है? तो वह 0 होती है। क्यों? क्योंकि यह एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के तंबाकू उत्पादन का विज्ञापन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध किस तिथि को लगाया गया था? तो यह 1 मई 2004 को लगाया गया। यानी तंबाकू से उत्पादित कोई भी चीज होगी तो उसका प्रसारण आप टीवी पर या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन योजना कब से क्रियान्वयन किया गया है? तो यह 1 मई 2004 से इसका क्रियान्वयन किया गया। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता या प्रवर्तक कौन है? तो वह JB शे है। बाजार के नियम यानी लॉ ऑफ मार्केट। लॉ ऑफ मार्केट क्या करता है? कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे ये भी पूछता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करता है, यह किसने कहा था? तो ये JB शे ने कहा था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी? कौन सी समिति ने दी थी? तो वह AM खुसरो समिति, जो कि 1989 में आपकी बनी थी। डो जोन्स क्या है? तो यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर यानी पीक रेट कितनी होती? तो वह 200% होती। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक होता है? तो वह तराशे हुए हीरो का होता है। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित होती है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। मूडीज क्या है? तो यह अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी होती है। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? तो वो मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से संबंधित है। सप्तऋषि समिति का संबंध किससे है? तो वह स्वदेशी चाय उद्योगों को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देने से संबंधित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1950 में की गई थी। भारत एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन यानी UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य कब बना था? तो यह 1964 में बना था। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1977 में की गई थी। ICICI भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1955 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। महाजन समिति का संबंध किससे है? तो यह चीनी उद्योग से है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रोम में स्थित है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो वह चीन में है। और भारत कौन से नंबर पर है? तो वह सेकंड या दूसरे नंबर पर है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो यह अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा जाता है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो यह हथकरघा के विकास से है। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या है? तो 12.5 है। अच्छा, कुछ वस्तुएं जो GST से बाहर हो जाती है या जो GST में आ नहीं पाती, जिसको समवर्ती वस्तुएं कहते हैं, उनमें 12.5% की दर लगा करती है। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो आप जानते हैं, जापान को दिया जाता है। कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो यह UP यानी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो वह जर्मनी के सहयोग से की गई थी। मास्ट्रिक्ट समझौता या संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण, यानी जो यूरोपियन यूनियन जिसको आप जानते हैं वो बना है, वो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से ही या समझौते से ही बना है। बैंक नोट प्रेस कहाँ उपस्थित है? तो वह देवास मध्य प्रदेश में उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा कि 1 रुपए से बड़े नोट कौन छापता है? तो वह RBI ही छापता है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो वह भारत का है। मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो वह 100 दिन का मिला करता है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो वह लघु उद्योगों के प्रोत्साहन से है। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संगठन किस देश में है? तो वह भारत में। सहकारी संगठन क्या होते हैं? कोऑपरेटिव
सोसाइटीज। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो यह खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। माशेलकर समिति का संबंध किससे है? तो यूरो 2 मानकों की प्राप्ति से है। यूरो 2 क्या है? यूरो 2 मानक जो है गाड़ियों से संबंधित है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो यह चुनाव सुधार से है। चुनाव सुधार से दो और समितियां बहुत फेमस हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारकुंडे समिति। ये दोनों समितियां भी याद रखिएगा। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन से? तो वह रूस, सऊदी अरब और अमेरिका है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा तेल कहां से निकलता है, तो वह मुंबई हाई से निकलता है, मुंबई हाई से। प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन से हैं? तो वह अमेरिका, रूस और कनाडा है। और भारत में पूछा जाए तो भारत में जो प्राकृतिक गैस निकलती है वो सबसे ज्यादा आसाम से निकलती है। कोयला उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन से हैं? तो वह चीन, अमेरिका और भारत। तीसरे नंबर पे भारत है। और भारत में अभी की लेटेस्ट करंट अफेयर की न्यूज है कि छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। परमाणु बिजली उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन से हैं? तो वह अमेरिका, फ्रांस और जापान। और भारत की बात करें तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन का 3.3% जो है वह परमाणु ऊर्जा से बनता है। जल विद्युत उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन से हैं? तो चीन, ब्राजील और कनाडा। रूस के साखलिन वन तेल क्षेत्र में भारत की कितने फीसद हिस्सेदारी है? तो वह 20%। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह मैसूर, कर्नाटका में एवं बरहमपुर में की गई थी। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह रांची, झारखंड में स्थित है। याद रखिए टसर एक प्रकार का रेशम होता है। केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वह मेंदी पाथर, मेघालय में उपस्थित है। और ईरी भी एक प्रकार का रेशम है जो भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कागज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वह पश्चिम बंगाल है। HCL संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह खेतड़ी, राजस्थान में स्थित है। संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? देश में उद्योगों की सहायता करना। संरक्षण शब्द का यहाँ पे मतलब है कि उद्योगों से। संरक्षण की सबसे प्रमुख एवं प्रचलित विधि कौन सी है? तो प्रशुल्क तथा आयात कर। यानी अगर हमारे भारतीय उद्योगों को बचाना है या उनका संरक्षण करना है तो आयात कर आपको बढ़ा देना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा कि वो अधिकतम कितना हो सकता है? 200%। विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का कितना अंश है? तो वह 2% है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाली देश की पहली बैंक कौन सी है? तो वह टोक्यो महिंद्रा बैंक। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादन की बिक्री सीमित करने के लिए इसको विज्ञापनों पर प्रतिबंधित लगाने का निर्णय सरकार ने किया था, जिससे संबंधित अधिनियम में मसौदे को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है? तो वह तंबाकू व इसके उत्पादों पर है। VRS क्या है? अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज का साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। जब भी किसी कंपनी से, किसी सरकारी कंपनी से एम्प्लॉई या एम्प्लॉइज को निकालना होता है तो एक आकर्षक पैकेज देके उनसे रिटायरमेंट की उम्मीद की जाती है। स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? तो वह महिंद्रा ने बनाया है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन सिटी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्थान का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो यह अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IRDB का एक वार्षिक रिपोर्ट है। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह हरिद्वार में स्थित है। देश में आवश्यक वस्तुएं चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडारण यानी बफर स्टॉक मेंटेन करना किस संस्थान के द्वारा बनाया जाता है? तो यह भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। FCI जो है 1965 में गठित हुआ था और इसके 5 जोन हैं भारत में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसके लिए लागू की गई थी? तो यह इंडियन एयरलाइंस के लिए लागू की गई थी। भारत देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह मुंबई की है। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है? तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। C2 का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी कितना लागत किसी किसान को लगी होगी उसका उत्पादन करने में, किसी फसल का उत्पादन करने में, उसे C2 कहा जाता है। यह किसके लिए होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम MSP के नाम से जानते हैं, उसके लिए। गेहूं, चना, सरसों एवं मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो वह मक्का है। रिजर्व बैंक का निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उपकर देना पड़ता है? यानी 18%। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 18% लोन जो है कृषि क्षेत्र को देना पड़ता है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्रधानता दी गई थी? तो वह कृषि क्षेत्र को दी गई थी। दामोदर घाटी निगम द्वारा किस 4 बड़े बांधों का निर्माण किया गया था? तो वो है तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेट। जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो सबसे पहला भारत का मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट था जो 1948 में चालू किया गया था आजादी के बाद। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जीबी कृपलानी है। भारत में के किस राज्य के पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो केरल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो वह भारत में होती है। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो यह गुजरात को मिलता है। कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? तो वह रूस से मिला है। कोयली परियोजना क्या है? ये पहली चीज तो कोयली परियोजना गुजरात में उपस्थित है और दूसरा ये ऑयल फील्ड है यानी तेल उत्पादन क्षेत्र है। किस योजना के दौरान तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई थी? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना थी। अगर आपको लगा हो कि ये जो फैक्ट्स हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर ऐसे और फैक्ट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।